कुमार विश्वास जी का अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आज का प्रोग्राम। मंच पर उपस्थित और आदरणीय अटल जी की अगाध छवि के वास्तविक और संसदीय उत्तराधिकारी देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, विश्व में राम राज्य की परिकल्पना जिस वस्त्र विन्यास को धारण करके महाराज भरत ने लागू की, उसी वेशभूषा में मंच पर बैठे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगभग 36 वर्ष पूर्व विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय अशोक सिंह जी के सानिध्य के कारण मेरे पूज्य पितृव्य एवं मेरे ताऊजी स्मृति शेष सुमन जी के संपर्क के कारण मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग हैं हमने पर्याप्त अवसर देंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह जी का रहा और कभी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो कभी रहता। अभी जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार 2 महीने में एक बार जब समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले एनसीआर में रहने वाले 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने उल्लेख किया था, यह भी सौभाग्य है कि जिन महंगी विभूतियों को पूरे भारत में लाखों लाख लोग प्रतीक्षा करके सुनते हैं, उन महंगी विभूतियों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ अपनी बात कह सकूं। एक कवि काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है। यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांगे हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी थोड़ा सुधारे। केवल काव्य पर पढ़ने वाले इस गरीब ब्राह्मण का भला हो सके। मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रिटिश जी देना शुरू कर देंगे उस दिन ये बातचीत का क्रम बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने संकल्प कर रखा है कि उन्हें देना ही नहीं है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब कभी अटल जी के बारे में बात करते हैं या किसी, मैंने सुना कि जगत को जीतने के बाद, मैंने सुना कि महासमर गीता में, महासमर महाभारत में गीता का वाचन करने के बाद, 5 निर्वासित राजकुमारों को विजय दिलाने के बाद, जरासंध और शिशुपाल जैसे राक्षसों के वध की परियोजना को पूर्ण करने के बाद योगेश्वर कृष्ण एक बार ब्रज लौटे थे। उस भावभूमि पर मैं एक विशेष रूप से सुनाता हूँ, क्योंकि मंच पर वे सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन के महासमर में कृष्ण की भूमिका निभाई है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में और रस था, लेकिन लोक मंगल के उन्होंने रस का त्याग किया। जब कभी गुजरात जाता हूँ तो गुजरात के लोगों से शिकायत जरूर करता हूँ कि आपसे ये शिकायत है कि हमने हंसता गाता गुनगुनाता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया आपको सौंपा था, आपने उसे द्वारिकाधीश तो बनाया पर उसकी बांसुरी भी छीन ली, उसकी राधा भी छीन ली। सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज लौटे और ये खबर उनके वियोग में आंख खोली, तब तक राधा अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाग मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप नहीं। उसके बाद वो समय भी आया जब कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते, तो बाहर तक पता चल जाती है कि विशिष्ट अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती नहीं सकी, राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा राधिका तेरा कन्हैया आ गया। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा बावली, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। ये सभी सफल लोग
अपने शयन कक्षों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाग भर नहीं पहुंचते। जमाने भर की चिंताएं रहती हैं। हम सब जो लोग अंतरंगता के व्रत में आते हैं, हम सब जानते हैं कि देश की रक्षा, सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्यत रक्षा मंत्री जी किस मानसिकता में पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। तलवार लेकिन उनकी कर्ता में, उनके चाल में, उनके संकल्प में, उनकी वाणी में जरा कंपनापन हो नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि तेरे पास तक आ गया है, अब थोड़ा और गंभीर हो जाइए, अच्छा सुना है आप। पहुंच कर कृष्ण ने कहा, राधिका मैं तेरा कर दिया। राधा ने सिर्फ हाथ चलाया और कहा, इस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मैं जान लूंगा। कहा, कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्णिका कैसी बात करती है, मैं तेरा कन्हैया, द्वारिकाधीश क्यों कहती है? थोड़ा और जाके पीछे की लो। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने भी यही सोचा कि मेरा कान्हा आ गया। मैंने आपके सिर पर हाथ फिराया तो ये सोचा कि मोर पंखों से मेरी उंगलियां छुएगी, लेकिन सम्राट के मुकुट में निकली हुई केंचों से मेरी हथेलियां राधा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय पर रखा और कहा, अनुभव कर इस हृदय की गति को। मैं तेरे लिए गीत गोविंद गाने वाला तेरा कृष्ण। झटके से हाथ छुड़ाकर राधा ने कहा, फिर और हाथ खुलेंगे शायद आपके तालियों में। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपके हृदय पर हाथ यही सोचकर लगाया था कि वन फूलों की मालाएं मेरे हथेली से लगेंगी, लेकिन आपके गले में पड़ी हुई मणियों ने मेरी हथेलियों पर गिरज डाल दी है। आपका स्वागत है। गीत आ रहा है तो स्वीकार कीजिएगा, गीत की अगवानी में अपने हाथ उठाइए। आपका हाथ यही सोचकर थामा था कि इसमें मुरली का स्पर्श होगा, लेकिन शिशुपालों की गर्दन उड़ा देने वाले चक्र को धारण करते करते आपकी उंगलियों में गठिए पड़ गए। कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए क्या है, मैं तेरे लिए गीत गाना चाहता हूँ। राधा ने कहा नहीं, अब जाओ दुनिया को गीता सुनाओ, महासमन में लोगों को विजयता दिलाओ। मैं जिस प्रेम में थी उसमें आनंद में हूँ। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर गीत सुना रहा हूँ। कृष्ण बनने की पहली शर्त ये है, रोपण है, ये किसी भी बड़े सम्मान से गीत सुनाता हूँ। ये कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप सब भी गुनगुनाइए और गाइए। मंच का विशेष आशीर्वाद स्नेह। कृष्ण राधा से कहा कि मथुरा छूटी छूटी बस थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा। मैं जानता हूँ कि कुछ उत्साही आप सब लोग भी हैं, लेकिन इस समय महफिल कैसी है, सामने लोग कौन है? महफिल का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। मथुरा छूटी, आप सब जानते हैं कि पूरे मैदान में कोई अखाड़ा होता है तो मेरी भाषा क्या होती है। यहाँ वे लोग बैठे जो मानक लोग हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनका मेरे प्रति अलेखुत स्नेह है। मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, मंच पर बैठे तमाम महंगे लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। उस प्रेम को हाजिर नाजिर जान के पढ़ रहा हूँ कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वहां कर सकते हैं, वहीं पे मिलता है आप सब। अब मन से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वहां करते हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है। मथुरा छूटी, सरकार बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से खर्च चलाई थी। तो के बैच का आइए चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था। तो दुनिया में क्या नहीं सुना कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। पंक्ति पर बाहर करना, पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाए कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो एक पंक्ति पकड़ लेंगे, ये बंसी छूटी। अब महाराज जी हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में, कंस का वध करके पैर छुए
तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवी संभालिएगा, मुझे बताइएगा। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते मेरे साथ, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता, और अभी कितने जन्मों तक। अंबर संगीत नहीं है, लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे, ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, गीत सुनाऊं। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, वाह वाह, आपको बहुत कष्ट सौंपती है। अपेक्षा हो जाए तो बड़ा कष्ट है, आपके पास एक प्रतिभा और जगत आपसे अपेक्षा करे तो बड़ा कष्ट है। ये बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोग। युग की आंखें अमृत पीड़ा ना पहचानी, अधर्म मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े प्रेम और इनके पीछे का अकेलापन अंश अनुभव करता है। मैं किसी का संकेत नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। अधर्म मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक दूसरा बंद अच्छा लगता है सुनिए, छोटा सा गीत है, मैं समय की मर्यादा समझता हूँ, सुनिएगा। और लड़ाया दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। अरे भैया साइड हो जाओ, साइड। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है, आज तो वही था। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हरिद्वार में रात्रि के समय जब पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ाते आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं, लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में मान रहा हूँ कि कृष्ण का अकेला बन जाए। मुझे अभी भी मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। वाह वाह, मैं जानता हूँ कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसमें छोड़ा कि आप एक संकल्प लिए। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं है, तो अगली लाइन में सबकी तारीफ होंगे। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीता।
पीतांबर पहनाया, वाह 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 वाह। पीतांबर पहनाया, जब चाहे जाते जाते भी अंतिम सांस तक लोगों के लिए काम करना, ये कृष्ण संवाद है। जाते जाते भी आखिरी समय में भी वो क्या कर रहे थे, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, फिर ताली निकाल देना। जब चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। बताइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड एक जरा सी बात होती है, पूरा विश्व लेकर उठ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार मुंबई जा रहा था, तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूँ, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया, और तब तक वो व्योममाला घूरने लगी है रोस्टर्स कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना ये कि 5 बिंदु चिपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंचतत्वों को क्या सुंदर तरीके से एक तरह तक नहीं, आजकल तुम्हारी आध्यात्मिक हो गए, ये तेरी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है, कुछ भी चर्चा है आपसे, जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है। तब पढ़ रहा हूं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं, और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आमद चमकेगी, निश्चित रूप से। वाह वाह वाह। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं, हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देख रहे हैं। अटल जी थे, अटल जी बहुत कट्टर थे, फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ, तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये भी बताया। जय श्री राम, जय श्री राम। इतना निर्मम जगत है, इतना निर्मम, और ये केवल भगवती कृपा से होता है, ये केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूँ, वे राजनीति में कोई दीवाना कहता है, उनको खबर चाहिए, जग भर के अपराध सराय। सुनिएगा, आप जीवन भर न भूल पाएंगे आज की शाम। कोई दीवाना कहता है, अपराध सराही अपने शीश उठाए। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे।
आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा जो संघ के स्वयंसेवक के इस बार लगा दे घुटने अब के आ गया राजनाथ सिंह नकल पे हो गए तू जीतेगा या वो जीतेगा और हम सौभाग्य से आए कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा जो हमने सच्चाई से पढ़ाई की जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए गाना इसको अगली पंक्ति पर महोत्सव कर देना जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए जब तक तैयार नहीं जाओगे तब तक दूसरी लाइन नहीं दूंगा जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए रस का माखन सबने चाहा इंतजार नहीं कर पाओ थोड़ा फोन मत कर दोबारा बताओ यार रस का माखन सबने चाहा चोर जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए जय हो 5 दिन राम पर बोलो 3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी 3 पंजे 15 घंटे 15 घंटे में नरपिशाचों को एक लाइन नहीं मिली 20 सेकंड मिले बस 20 सेकंड और वो सारे आगे पढ़ली बात से पूरे भारत की समस्या एक तरफ मैं ये है लाए और सुनिए अंतिम 2 पंक्तियां मेरे 2 पंक्ति पढ़ के विराम दूंगा इस पर भी 1 मिनट तक ताली मिलेगी ये रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही दिल्ली से भी जोड़ना दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला युग के दुर्योधन के हम हाथ खुला आपके कुछ लोगों के की बात ध्यान रखना युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला दुनिया जीती गांधारी के शाप हमने खाए युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला दुनिया जीती गांधारी के शाप रस का माखन सबने चाहा चोर हमें कहलाए जब जब अहंकार को कुचला दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर कुमार भैया जिंदाबाद फूटो या माथा फूटो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता क्या बात है कुमार भैया जिंदाबाद दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ महाभारत पढ़ाओ बहुत सही फायदा होगा मुझे हुआ मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो वरना कर्ण की तरह मारे जाओ बहुत सही कारण से मैंने कहा था इस कारण से पढ़ो दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला दुनिया जीती गांधारी के 37 वर्ष हो गए मंच पे हमें 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं खुद ही लड़ते रहे खुद ही भिड़ते रहे अकेले बोलते रहे आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया का स्नेह मिल गया तो तुम्हें दर्द हो गया कि कभी इतना लोकप्रिय क्यों है कभी लोकप्रिय नहीं है विचार लोकप्रिय जिसे कभी जा रहा है के जब जब अहंकार को कुचला मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लाइन में दुनिया जीती कोई दीवाना कहता है गांधारी के शाप हमने खाए लखनऊ वालों
मुझको गले लगाओ। जय हो, जय हो। वाह वाह। मैं भी कह रहा हूँ, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कभी कभी गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, गीत सुनाओ, कोई दीवाना कहता है, दीवाना कहता है। अरे भाई मुख्यमंत्री के रक्षा मंत्री के आदेश से चल रहा है। हर एक धड़कन तो फिर अपराध क्या मेरा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा तुका मेरी तो निर्धन श्याम आएगा। अच्छा सब चाहिए कि कोई दीवाना कहना है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। बोल रामचंद्र भगवान। वाह 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 वाह। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा तुका मेरी तो निर्धन श्याम आएगा। अच्छा सब चाहिए कि कोई दीवाना कहना है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है।